Hello my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 9 है, जिसमें हम इट का प्रयोग करना जानेंगे। साथियों, इट का प्रयोग टाइम, वेदर एंड दिनों के लिए किया जाता है। साथियों, सबसे पहले हम इट का प्रयोग टाइम के लिए बताएंगे, जिसके लिए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। अब यदि किसी घड़ी में 5 बजे हैं तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इट्स 5 o'clock, 5 बजे हैं। साथियों, इट इज को शॉर्ट में इट्स कहते हैं। अब यदि किसी घड़ी में 10 बजे हैं तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे हैं। फ्रेंड्स, यदि किसी घड़ी में कुछ बजकर कुछ समय हो रहा है तो हम इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? मान लिया किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 6:10, 6:10 हुए हैं। साथ ही जो मिनट होता है वह पास्ट से पहले आता है और जो घंटे होता है वह पास्ट के बाद आता है। मान लिया किसी घड़ी में 3:15 हुए हैं तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 3:15, 3:15 हुए हैं। अब यदि किसी घड़ी में 9:40 हुए हैं तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 9:40, 9:40 हुए हैं। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब साथियों, आपने ये तो सीख लिया है कि कुछ बजकर कुछ समय हो रहा है, लेकिन कभी कभी आप यह भी बताते होंगे कि 9 बजने में 20 मिनट है या 10 बजने में 10 मिनट है, तो जितने बजने में जितनी मिनट होती है उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे 6 बजने में 20 मिनट है तो हम इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 22:06, 6 बजने में 20 मिनट है। साथियों, 6 बजने में 20 मिनट है अर्थात टाइम हमारा 5:40 हो रहा है। जब साथियों हम मिनट कहते हैं कि इतने बजने में इतनी मिनट है तो उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं। अब जैसे किसी घड़ी में 9:50 हुए हैं तो इस समय को हम कह सकते हैं कि 10 बजने में 10 मिनट है और इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 10:10, 10 बजने में 10 मिनट हैं। अब साथियों, यदि हमें किसी को यह बताना हो कि 5:45 बजे हैं, साथियों 5:45 का मतलब होता है 5:45 होना, और पौने को हम क्वार्टर बोलते हैं और सवा को भी हम क्वार्टर बोलते हैं। अब साथियों 5:45 बजे हैं, इसकी अंग्रेजी देख लेते हैं। इट इज़ 5:45, 5:45 बजे हैं। अब साथियों, यदि किसी घड़ी में 8:30 हुए हैं तो इसे हम 8:30 भी बोल सकते हैं, या इसको हम यह भी कह सकते हैं कि 9 बजने में आधा घंटा है और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 8:30, 9 बजने में आधा घंटा है। अब साथियों, यदि किसी घड़ी में 10:45 हुए हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि 11 बजने में 15 मिनट हैं या 11:15 बजे हैं, और इसे हम इंग्लिश में बताएंगे इट इज़ 11:45, 11 बजने में 15 मिनट हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. साथियों, यदि किसी घड़ी में 2:15 हुए हैं तो इसे हम हिंदी में 2:15 बजे हैं कहते हैं, और 2:15 बजे को हम अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 2:15, 2:15 बजे हैं या 2:15 हुए हैं। साथियों 15 मिनट को हम क्वार्टर बोलते हैं। अब साथियों, यदि किसी घड़ी में 6:15 हुए हैं तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं इट इज़ 6:15, 6:15 बजे हैं या 6:15 हुए हैं। साथियों, यदि किसी घड़ी में 12:30 हुए हैं तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 6:30,
12, 12:30 बजे हैं या 12:30 हुए हैं। यदि किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हैं तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 8:30, 8:30 बजे हैं। और यदि 5:30 हुए हैं तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ 5:30, 5:30 बजे हैं। फ्रेंड्स, अब हम इट का प्रयोग मौसम, दिन तथा निर्जीव वस्तु के लिए भी देख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा पहला सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग। रेनिंग साथियों वर्षा होने को कहते हैं और इस सेंटेंस की हिंदी हुई वर्षा हो रही है। साथियों, क्योंकि यह सेंटेंस मौसम से संबंधित है इसलिए हमने इस सेंटेंस की अंग्रेजी इट से शुरू की है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ क्लाउडी। साथियों, क्लाउडी को बादल होना बोलते हैं और इस सेंटेंस की हिंदी होगी बादल हो रहे हैं। साथियों, यह सेंटेंस भी हमारा मौसम से संबंधित है इसलिए हमने इस सेंटेंस को इट से बनाया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ सनलाइट आउटसाइड। बाहर धूप हो रही है। साथियों, कभी कभी आपने यह देखा होगा कि आसमान में काले काले बादल आ जाते हैं जिन्हें आप कहते हैं कि पानी जरूर पड़ेगा या वर्षा जरूर होगी। तो उन बादलों को हम बोलते हैं कि पानी वाले बादल हो रहे हैं और इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बोलेंगे इट इज़ निम्बस, अर्थात पानी वाले बादल हो रहे हैं। यदि कभी कभी मौसम उमस भरा होता है और उमस भरे मौसम को हम मगी बोलते हैं। तो साथियों, इस सेंटेंस की अंग्रेजी होगी इट इज़ मगी, उमस भरा मौसम हो रहा है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए भी देख लेते हैं। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है इट इज़ ए बुक। साथियों, बुक एक निर्जीव वस्तु का नाम है इसलिए हमने इस सेंटेंस की शुरुआत इट से की है और इस सेंटेंस की हिंदी होगी यह एक किताब है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ ए वॉच। वॉच मीन्स होता है घड़ी। यह एक घड़ी है। घड़ी भी साथियों निर्जीव वस्तु है और इस सेंटेंस की हिंदी होगी कि यह एक घड़ी है। यदि हमें दिन का नाम बताना हो कि आज रविवार है तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ संडे टुडे, आज रविवार है। यदि कल छुट्टी है तो हम किसी को बताना चाहते हैं कि कल छुट्टी है तो हम इसे अंग्रेजी में बताएंगे इट इज़ हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी रहेगी। साथियों, यदि हमें किसी को यह बताना हो कि कल का जो दिन था वह सोमवार का दिन था तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट वाज मंडे, सोमवार का दिन था। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया इट का प्रयोग आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपको इट के प्रयोग में कोई समस्या, कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।